अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके दो सफ़र है जनाब, एक नमकीन एक मीठा। और मीठे की जब हम बात करेंगे तो आम रूटीन में मौसम ज़रा अच्छा हो, अचानक मेहमान आ जाएं तो सबसे पहले चीज़ टी कॉफ़ी की ऑफरिंग होती है। और शायद ही कोई घर ऐसा हो, शायद, कि जिनके घर मेहमान आए और वो सिर्फ चाय या कॉफ़ी उनके सामने रख दें। ऐसा मुमकिन नहीं है। कुछ चीज़ें, ये हमारा कल्चर है, भले ही अमीर हो या गरीब, ये हमारा कल्चर है कि हम चाय के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर रखते हैं। अगर दावत सिर्फ टी कॉफ़ी की है तो फिर तो बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है, लेकिन अचानक अगर मेहमान आ जाएं तो चाय के साथ एक दो चीज़ें ज़रूर होती हैं। और जिनमें सबसे कॉमन चीज़ जो है हमारे पाकिस्तान में, वो केक और बिस्किट्स। मोस्टली 99% चाय, अचानक मेहमान आ जाएं तो चाय जब पेश की जाती है, कॉफ़ी, तो उनके साथ केक या बिस्किट पेश किए जाते हैं। ये सबसे पहली चॉइस होती है। लेकिन अगर एहतमाम कॉफ़ी या चाय की ही दावत है, ख़ास तौर पे मेहमानों की, तो फिर उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का, कुछ जगह समोसे, कचौरी, रोल, चाट, और लेकिन उसमें भी केक ज़रूर होगा। ये मज़े की बात है। केक अपनी जगह अहमियत है। तो आज इंशाअल्लाह ताला केक की हम तैयारी कर रहे हैं, और केक भी वो जो चाय और कॉफ़ी के साथ आप सर्व कर सकते हो, और इवन घर में बना के रखें। बच्चों का जी चाहे तो उनको निकाल के एक स्लाइस, दो स्लाइस काट के दे दें। इवन उनको नाश्ते में कर दिए तो ये बड़ा ताकतवर है, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ें हमने मौसम के हिसाब से शामिल की हैं। केक बहुत सारे किस्म के हैं जनाब। इसमें मार्बल केक भी है, प्लेन केक भी है, फ्रूट केक भी है, नट्स केक भी हैं, चॉकलेट केक भी है, और बहुत सारे और केक हैं। इसमें फ्रूट केक भी है। इस डिपेंड कि आप कौन सा केक बना रहे हैं, लेकिन मेथड सबका एक है। याद रखिएगा, मेथड सबका एक है, मेथड चेंज नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास मौजूद हैं 6 अदद अंडे, और यहाँ इन अंडों को हमने थोड़ा सा फेंटना है ताकि जर्दी और सफ़ेदी एक जान हो जाए। मशीन की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ करेंगे ताकि अंडों में झाग बन जाए बहुत अच्छे से। केक का उसूल है जनाब, अंडे जितने अच्छे फेंटे जाएंगे केक उतना मज़ेदार बनेगा। और इस पे जितना आप शॉर्टकट का सोचें कि जी मैं जल्दी से कर लूँ, मुमकिन नहीं है। ख़ास तौर पर मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, जब भी बेकिंग का कोई काम हमारे हाथ में आता है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेकिंग के लिए चीज़ों का एहतियात से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं कि 6 अदद अंडे थे, हमने उसको इस स्पीड से मशीन को रखा, फेंटा कि वो फूल के अपने वजूद से 3 गुना ज़्यादा फूल चुके हैं। यानी कि 6 जो अंडे थे वो नीचे बॉटम में लगे थे तकरीबन 1 से 1.5 इंच की थिकनेस के साथ, लेकिन जब हमने मशीन का स्टार्ट किया तो अब ये तकरीबन 4-5 इंच फूल चुके हैं। ये ख़ास इसकी ट्रिक है कि अंडे अपने वजूद से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, जितने भी अंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाए और क्रीमी झाग बन जाए उसके अंदर, सॉलिड। अगर इसमें से मैं जर्दी हटा लेता और सफ़ेदी रखता तो ये वाइट कलर के झाग बनते हैं, और वो झाग इतने स्पंजी होते हैं कि अगर मैं बॉल को टर्न भी कर देता तो वो गिरते नहीं, और वो बहुत सारे कुकिंग में भी इस्तेमाल होता है। एग
वाइट। ठीक है जी, चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर है, 1 पाव मैदा है। बेकिंग पाउडर हम शामिल कर देंगे यहाँ मैदे में और इसको ज़रा सा कर लेते हैं मिक्स। और यहाँ मेरे पास 1 पाव चीनी है। अब 1 पाव मैदा 1 पाव चीनी, ये बैलेंस होगा, लेकिन बाज़ घरों में मीठा थोड़ा सा कम खाया जाता है, तो आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लेकिन 1 पाव मैदे में आधा पाव चीनी मत कीजिएगा, नहीं तो केक बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। अब जब अंडे हमारे बिल्कुल तैयार हो जाएं तो ये चीनी हमने इसमें शामिल करनी है। और हल्के हाथ से मशीन की स्लो स्पीड से इस चीनी को हमने हल कर देना है। अच्छा, एक ख़ास रिक्वेस्ट, अगर आपका मूड है केक बनाने का और अंडे आपके फ्रिज में रखे हुए चिल्ड ठंडे, कोशिश करें उसका इस्तेमाल ना करें, बल्कि बाज़ार से अलहदा अंडे मंगा लें जो ठंडे ना हो। उसकी 2-3 आपको परेशानियाँ हो जाएंगी। एक तो अगर ठंडा अंडा होगा बहुत ज़्यादा, 1-2 दिन का फ्रिज में रखा हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका चिल्ड की तरफ जा चुका होगा, तो उसमें चीनी हल होने में टाइम लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर स्पंज, ये जो बन चुका है इसके अंदर झाग, ये बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कोशिश करें कि बाज़ार से फ्रेश अंडे मंगवा के और उसका केक बना लें। यहाँ पे जरा मैं चीनी को हल कर रहा हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसको थोड़ा सा हम रोकेंगे ताकि चीनी जो हमने अभी इसमें हल की है, थोड़े से ज़र्रे उसके मौजूद हैं, तो वो अंडे में रह के थोड़ा सा अपने आप को और चीनी नरम हो जाए, और फिर जब हम इसको मिक्स करेंगे तो वो एकदम हल हो जाएगी। याद रखिएगा, चीनी का दाना खड़ा यानी कि साबुत या अपने वजूद में नहीं रहना चाहिए, तो एक अच्छा स्मूथ केक आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने ठंडा अंडा ले लिए फ्रिज के रखे हुए और उसमें आपने कोशिश करी कि चीनी में हल कर लूँ, तो मुमकिन नहीं है, बहुत देर लगेगी। और हो सकता है, पॉसिबल है कि अंडा एक मखसूस हद तक तो फूलता है और उसके बाद वो फट जाता है। याद रखिएगा, ये भी नुकसान पॉसिबल है कि अंडे को अगर ज़रूरत से ज़्यादा फेंटा जाए तो अंडे के फटने के चांसेस बड़े करीब करीब के होते हैं, तो आपकी ये तमाम चीज़ें कचरे में चली जाएंगी। यहाँ पे जनाब क्योंकि नाम मैंने बता दिए थे, बहुत सारे केक्स हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ख़ास चीज़ें, तो मेरे पास यहाँ पे नट्स मौजूद हैं। नट्स आपकी मर्ज़ी है, आप प्योर अखरोट ले सकते हैं, आप इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपने घर का खाना है। एक कॉलर हैं जनाब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अंकल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आप मुझे चिकन टिक्का बिरयानी और करेले कीमा सिखाइएगा। बेटा, ये दोनों फरमाइशें आप बना लेंगी? नहीं, मेरी मम्मा बनाएंगी। तो फिर आपको कैसे पता कि चिकन टिक्का बिरयानी कैसी होती है और करेले कीमा कैसा होता है? ये तो मम्मा का काम है ना। मम्मा ने कहा था कि ना अगर कॉल लगे तो ना रिक्वेस्ट करना। अच्छा, चले आपकी। और अंकल, मुझे आपसे एक शिकायत करनी थी। आपने मुझे गिफ्ट की अनाउंस करा था कि 2070। बात करें बेटा, बात करें। हेलो
हेलो अंकल, मैं कह रही हूँ अभी तो पहले 2017 था, आपने मुझे गिफ्ट कहा था, मेरा लेकिन बेटा अभी तो आपकी मोहब्बत में 3 दफा गिफ्ट यहाँ से जा चुके हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो बाय मिस्टेक किस किस के पास जा चुके हैं करंटली। अब आप एक रिक्वेस्ट मेरी है आपसे कि फ़ोन बंद ना करें, बल्कि अपनी पूरी प्रॉपर डिटेल, आपका प्रॉपर एड्रेस, प्रॉपर नाम, टेलीफोन नंबर, अपने पापा का हर एक चीज़ हमें लिखवाएं, क्योंकि आपकी मोहब्बत में हम 3 गिफ्ट, ज़रा सभी एड्रेस में कमी होती है या जो एरिया ब्लॉक होता है अगर वो गलत लिखा हुआ हो या कोई लाइन गलत लिखी हुई हो या नहीं समझ में आई जल्दी में और 2 की जगह 1 की जगह 9 कर दिया, तो वो फिर चीज़ कहीं से कहीं चली जाती है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग मीडिया में बैठे में और मीडिया में काम ज़रा सा क्विक होता है। कभी ये भी होता है कि वो हमारी साइड की गलती होती है कि हमारे उसको समझने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आप दोबारा एड्रेस लिख पाएँ और बड़े तहम्मुल से कंप्लीट और फिर रिकन्फर्म करें उस एड्रेस को, ठीक है? और फिर इंशाअल्लाह ताला मुझे बताएं। ये हमारी एक कॉलर थी और मुझे याद है कि इनकी 2 कॉल्स इससे पहले भी आ चुकी हैं और इत्तेफाक है कि इनकी अमानत दूसरों तक तो पहुंच चुकी, लेकिन इनके हाथ में अभी तक नहीं जा रही। अच्छा जनाब, यहाँ पे 25 ग्राम अखरोट, 25 ग्राम काजू, 25 ग्राम हमने लिए हैं बादाम। आप क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप इतने ज़्यादा मेवे का इस्तेमाल करें, लेकिन अब सर्दियां हैं और हमारा अपना घर का है, बच्चे हमारे, फैमिली हमारी, तो हम ज़रा खूब मज़ेदार सी चीज़ बनाएं ताकि खाने वाले को मज़ा आए। अच्छा, यहाँ पे पिस्ते आपने लेने हैं 25 ग्राम, इसको भी आपने बारीक रफली सा काट लेना है। ये तीनों चारों मेवे आपने काट के एक साथ रख लेने हैं। ये लीजिए जनाब, अब बारी है इस टेक्सचर को लेने की। अब आप देख सकते हैं कि इसमें चीनी और अंडे के साथ जो क्रीम बनी है वो कितनी मज़ेदार बन चुकी है। यहाँ पे अब मैं शामिल करूँगा इसमें वो मैदा जिसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल है। बहुत स्लो क्वांटिटी के साथ हम शामिल करेंगे इसमें ताकि मैदा मिक्स भी होता रहे और उसकी गुठलियाँ ना बने। पूरी दुनिया में केक हमेशा गोल बर्तन में बनाए जाते हैं, बेशक वो स्टील का हो या कांच का हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये इसको इस तरीके से चलाया जाता है ताकि कहीं कोई चीज़ रह ना जाए। अच्छा जनाब, ये जब कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है मक्खन। मक्खन आपने लेना है तकरीबन 200 ग्राम। 1 पाव मैदा, 1 पाव चीनी, दोनों का वजन मिला के ½ kg के बराबर आ गया, ठीक है? 6 अंडे, अगर हम अंडों का भी वज़न लगा लें तो 100, 125 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम छोटे बड़े अंडों के हिसाब से उसका हो जाता है। उसके बाद हमने उस एवरेज को देखते हुए 200 ग्राम इसके अंदर सॉफ्ट मक्खन, याद रखिए मेल्टेड नहीं हो और सॉलिड ब्लॉक ना हो। ऐसा ना हो कि आपने फ्रिज से निकाल के वो डाल दें, वो फिर आपका केक ख़राब हो जाएगा। केक बनाने के लिए मक्खन को निकाल के तकरीबन 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दें।
ताकि वो बिल्कुल नरम हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि इसकी सॉफ्टनेस कितनी है, लेकिन ये घी या ऑयल की तरह नरम नहीं होना चाहिए। ये हमने शामिल कर देना है यहां, बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। और यहां पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको मिक्स करूंगा मैं बहुत स्लाइटली। और यहाँ पे वक्त ब्रेक का है। मैं ब्रेक पे जाने से पहले इसको बता दूं कि ये मेरे पास मोल्ड है जनाब, लॉन्ग और राउंड। मैं राउंड और लॉन्ग में दोनों में लगाऊंगा और उसके ऊपर हम नट डाल के ओवन में रखेंगे। ओवन का टेम्परेचर 180। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे एक अदद प्याज चॉपर मशीन में। ये जी दूसरा सफ़र है। पहला सफ़र जा चुका है ओवन में बादाम पिस्ते की। ब्रेक पे हम चले गए थे तो बादाम पिस्ते जो हमारे पास थे, हमने केक का टेक्सचर मोल्ड में डाला, उसको सरफेस उसका स्मूथ किया। उसके बाद वो कटे हुए बादाम पिस्ते काजू अखरोट थे वो हमने ऊपर फैला दिए और फैलाने के बाद उसको सेट किया और ओवन में, ठीक है, 180 और 190 भाई ये टेम्परेचर आपका ओवन का होना चाहिए सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट है आपकी कंट्री में या आपके घर में जो ओवन है वो फ़ारेनहाइट पे सिर्फ काम करता है तो फ़ारेनहाइट जो है वो 400 लेंगे, ठीक है, 400 फ़ारेनहाइट पे आपने केक को रख देना है। नंबर 1। नंबर 2, नीचे वाला ओवन ऑन करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक में ये ऑप्शन होता है अप एंड डाउन दोनों ऑन कर सकते हैं, तो लेकिन आपने बेकिंग करनी है और वो भी केक के, तो नीचे वाला जो बॉटम पार्ट है उसको ऑन करना है, ठीक है जी। अब केक को हमने छोड़ देना है 40-45 मिनट्स के लिए। यहाँ पे दूसरा सफ़र हम शुरू करने जा रहे हैं जनाब, जिसके लिए एक अदद प्याज मैंने शामिल की है चॉपर मशीन में। लहसुन के जवे 4 से 5 अदद, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, लेमन जिस्ट या लेमन ग्रास, दोनों में से कोई और एक चीज़ आपको लेनी है। लेमन ग्रास मिल भी जाता है आसानी से, लेकिन हो सकता है कुछ इलाके ऐसे हों जहाँ लेमन ग्रास ना मिले, तो वहाँ लेमन ज़रूर होगा। तो आपने वो जो हरे कलर का ऊपर का छिलका होता है हल्के हाथ से कद्दूकश कर लें पूरी लेमन का, तो उसमें से तकरीबन 1/4 चाय की चमची के बराबर उसकी ग्रीन वाली स्किन जो है वो हमें हासिल हो जाएगी। तो ये मल्टीपल है, ये मीठों में भी इस्तेमाल होती है, नमकीन खानों में और बहुत सारी जगहों पे। अच्छा जनाब, इसके साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 25 ग्राम छिले हुए बादाम। हल्दी शामिल करेंगे इसके अंदर आधी चाय की चमची, काली मिर्च आधी चाय की चमची, और यहाँ पे मैं शामिल करने जा रहा हूँ इसमें इमली का पेस्ट गाढ़ा वाला। ये इमली का पानी नहीं, याद रखिएगा, इमली का पेस्ट है, लगभग 3 टेबल स्पून के बराबर। ये हम शामिल करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा पानी, पहले इसको ज़रा सा मिक्स कर लें और फिर इसके अंदर 1 कप के बराबर, 1 प्याली के बराबर कोकोनट मिल्क। अच्छा, कोकोनट मिल्क बहुत आसानी से आपको सुपर स्टोर में टिन में मिल जाएगा। चलें जनाब, ये ज़रा मैं चेक कर लूँ इसको। चलें, थोड़ा थोड़ा सा इसमें दाना रहना चाहिए प्याज का और लहसुन का। अब यहाँ पे पैन
ऑयल लगभग क्वार्टर कप से कम, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ड्रम स्टिक और थाई। बट ड्रम स्टिक और थाई को आपने 2 हिस्सों में अलग कर लेना है, याद रखिएगा। अब वेरी स्पेशल कोकोनट येलो करी, इसको येलो भुना भी कहते हैं, कोकोनट येलो करी भी कहते हैं। ये आपने यहाँ शामिल कर देने हैं। चिकन के पीसेस थोड़े से बड़े होंगे, ये हमने शामिल कर दिया। और अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे। जैसे ही इसका कच्चापन खत्म हो गोश्त का, तो हमने ये जो मसाला भी बनाया है ये हम शामिल कर देंगे यहाँ। चलें जनाब, अब ये कलर चिकन का चेंज हो चुका है। अब ये तमाम मसाला यहाँ शामिल हो जाएगा। और इसको अब हम कर देंगे मिक्स। येलो करी, कोकोनट येलो करी, बहुत सारे इसके नाम हैं। अब इसमें जायके के हिसाब से हमने नमक शामिल करना है। और यहाँ पे ज़रा सा इसको करेंगे मिक्स, ताकि नमक मज़े से बैठ जाए। और अब इसको हमने ढक देना है ताकि चिकन बड़े मज़े से पकना शुरू हो जाए। ये लीजिए जनाब, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का है, तो हमने इसको ढक दिया है जनाब। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कोशिश करें कि इसको चलाने के लिए ये हैंडल वाली जो कढ़ाइयाँ होती हैं आजकल, इसको ज़रा सा ऐसे हिला लें तो ये आपका वही मकसद चम्मच चलाने का हल हो जाएगा। देखिए कई दफ़ा मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि चम्मच से खाना नहीं बनता। अगर किसी के जहन में शायद ये है कि जी चम्मच इस पे मिसाल के तौर पे इस तरीके से रख के मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि जी इस तरीके से इसको चलाते रहो तो खाना तैयार हो जाएगा। रॉन्ग। चम्मच का काम डिश आउट करना या एक आध साइड को चेंज करना या एक आध दफ़ा चलाना है भरपूर। बाकी चम्मच आपने यहाँ रख देना है। कोशिश करें खाने को ढक के पकाएं। उसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो खाना जल्दी पक जाएगा, सेकेंडली जो अरोमा हमने जो स्पाइसेस जो जायके इसमें शामिल किए हैं वो भाप के ज़रिए उसकी खुशबू ज़ाया नहीं होगी, वो अंदर ही रहेगी। भाप बनेगी, ऊपर आएगी, ढक्कन से टकरा के फिर दोबारा खाने के अंदर, तो वो सर्कुलेटेड इस तरीके से रहेगा कि उसका जो फ्लेवर है अरोमा वो आपके खाने में मौजूद रहेगा। लेकिन अगर मैं इसका ढक्कन हटा दूँ, खुले बर्तन में इसको पकाऊँ, बार बार चम्मच चलाता रहूँ इसका, तो इतनी ज़्यादा भाप इसमें से उड़ना शुरू हो जाएगी और उस वक्त तो घर बड़ा महकेगा, बड़ी घर में खुशबू होगी। लेकिन जब डिश आउट करेंगे तो जायका नाम की चीज़ आप ढूंढेंगे। भाई जब मैं पका रही थी
तो बहुत अच्छी खुशबू थी, लेकिन अब इसमें खुशबू कहाँ है, अब तो पता नहीं अजीब सा जायका हो गया। तो वो 2 पॉइंट्स होते हैं, एक तो बर्तन और दूसरा ज़रूरत से ज़्यादा खाने को पकाना, ओवर कुकिंग जो होती है। अच्छा ना, केक की टाइमिंग मैं आपको बता दूं, केक की जो टाइमिंग है परफेक्टली, केक अगर नॉर्मल साइज़ का है और उसकी थिकनेस तकरीबन 1.5 या 2 इंच की है, जो बेस आपने बनाई है उसकी, तो उसकी टाइमिंग है 40-45 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं, ना इससे कम। एक शिकायत गलती जो अक्सर ख़वातीन से होती है कि उनका जहन 100% तरीके से ओवन में होता है और वो बार बार केक को चेक करना कि देखो फूला तो नहीं, देखो क्या हो गया, पक गया नहीं पका। फिर एक और हमारे कुछ लोगों ने ऐसी ट्रिक से ख़वातीन को बता दी हैं कि जो वो बड़ी खुशी से अप्लाई करती हैं, वो जनाब शाशलिक स्टिक या जो स्कीवर स्टिक होती है बड़ी वाली, कि केक को निकाल के उसमें उसको अंदर डुबो के फिर निकाल के फिर उसको चेक करती हैं, नहीं है कच्चा लगा या गीलापन लगा तो फिर उसको ओवन में रखा, फिर पकने छोड़ दिया। वो शदीद नुकसानदेह अमल है, वो सही तरीका नहीं है। देखिए मेरा काम यहाँ पे खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि मैं अपना शो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे पास अल्लाह ताला ने जो एक सच्चा इल्म दिया है, एक ईमानदारी की चीज़ें दी हैं, वो ईमानदारी की चीज़ें मैं आप तक शिफ्ट कर रहा हूँ। अब उससे फ़ायदा उठाना या ना उठाना वो आप लोगों का काम है। कम से कम मैं अपनी ज़ात तक मुतमईन हो चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने जो इल्म मुझे अता किया, जो अक्ल शऊर मुझे अता करी इस खानों की और इस फूड की, उसकी बारीकियाँ, उसके तरीके, उसका जो कंपाइल करने का तरीका है, असेंबल करने का तरीका है, वो ईमानदारी से मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। तो वो जो तीली वाला कॉन्सेप्ट है वो कतई तौर से सही नहीं है। ट्रस्ट करें, केक बड़ी सिंपल सी चीज़ है, 40-45 मिनट्स के भूल जाएं, आप अपने दूसरे काम करते रहें। अलार्म क्लॉक लगा लें, 45 मिनट बाद केक निकाल के सर्व कर दें आंख बंद करके। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमारी येलो भुना, येलो करी, कोकोनट येलो करी, काफ़ी सारे नाम हैं। जब चिकन हमारी गलजार ग्रेवी 50 और 60% ड्राई हो जाए, उसका जो एडिशन पानी हमने शामिल किया था चॉपर मशीन में पीसते वक्त, और कोकोनट मिल्क का अपना जो वजूद था वो कम हो गया, तो उसके बाद चूल्हे को खोल के थोड़ी सी इसकी भुनाई आप कर लें। एक नज़र हम केक को देख लें अपने। केक की खुशबू आना शुरू हो चुकी है जनाब, चंद लम्हों में इसको भी निकालते हैं, रेडी है बिल्कुल। अच्छा, एक और ख़ास चीज़, बेकरी, बेकिंग, केक, बिस्किट, बंद, पापे, डबरोटी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस वक्त ओवन से बाहर निकलें उसको काटें ना, क्योंकि अगर आपने उस वक्त उसको काट लिया तो माइट पॉसिबल है कि वो ख़राब हो जाए। अगर आप पापे बना रहे हैं और पापे गरम गरम आपने ओवन से निकाले और आप उसको हाथ लगा के खाने की कोशिश या चेक करेंगी तो वो बिल्कुल नरम होंगे, अजीब सी इसकी लुक होगी। बिस्किट गरम गरम निकालें और उसको खाने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बिस्किट में नरमाई होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसको फ्रेश एयर मिलेगी और अपनी हीट उसमें से हटेगी और ज़रा सा वो हवा से ड्राई होगा, फिर वो क्रंची, क्रिस्पी और बड़ा मज़ेदार जायका उसका आ जाएगा। तो बेकरी की जितनी चीज़ें जैसी ओवन से निकालें, थोड़ा सा उसको ठंडा होने दें और उसके बाद उसकी सर्विंग काट के सर्व करना है या जो भी आपका है वो आप करेंगे। अब यहाँ पे इस भुने को हमने थोड़ा सा और भूनना है, यहाँ तक कि जो ऑयल हमने शुरू में शामिल किया था बस वो ऑयल हमें नज़र आ जाए और हमारा एक मज़ेदार हांडी जो लोग पसंद करते हैं, ये उसकी फैमिली है जनाब, याद रखिएगा। आप इसमें बोनलेस गोश्त का भी इस्तेमाल
कर सकते हैं। और जैसे ही वो ऑयल आपको नजर आने लगे, इसमें टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च, उससे रिलेटेड और किसी चीज का कोई इस्तेमाल नहीं होता। जब ऑयल नजर आने लगे तो चूल्हा बंद कर दें और यहाँ पे इसको मैं डिश आउट कर लूँ और उसके बाद हम केक की तरफ आ जाते हैं जनाब। यह आ गई आपकी येलो भुना और जनाब बारी है अब हमारे केक की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवन को बंद करके अपने फेस को बचा के थोड़ा सा टर्न करके फिर इसके कवर को खोलें और बच्चों को करीब ना आने दें जिस वक्त आप ओवन का ये कवर खोलने के मूड पे। और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से खोल के चेहरे को अपना बचाएं, क्योंकि सबसे नाजुक चेहरे की स्किन होती है। ये लीजिए जनाब, ये केक आपका आ चुका है। मजेदार सा लुक आप देख सकते हैं इसकी। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर आप अपनी मर्जी से इसको काट के चाय, कॉफ़ी या अपनी गेट टुगेदर पार्टीज में इसको सर्व करें। इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, हमारे बेटों पे, क्योंकि तू रहीम है, तू करीम है। ऐ रब काबा रहम फरमा हमारे साथ रहने वालों पे और रहम फरमा हमारे साथ काम करने वालों पे, क्योंकि तू रहीम है। ऐ रब हम तेरे मोहताज हैं, तेरे रहम और करम के। तू अगर हम पे रहम नहीं करेगा तो तेरी ज़ात के अलावा इस कुर्रे अर्ज़, इस दुनिया और इस जहां और ना जाने कहाँ कोई भी नहीं है हमारी मदद करने वाला। या रब्बे काबा मदद फरमा हम लाचार, गरीब और मुफलिस मुसलमानों की। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, कि तू रहीम है। अल्लाह हाफिज़। के बाद